हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल। राज बुक्स चैनल के माध्यम से मास्टर माइंड बुक्स में आप सभी का स्वागत। आज एक प्रेरणादायक, एक लाइफ स्टाइल, एक अलग से हम लोग जानेंगे कि जापान के लोग कैसे अपने जीवन शैली में सुधार लाते थे और 100 वर्षों से अधिक जीते थे। कैसे जीवन शैली होगी, यहाँ पर हम बात कर पा रहे हैं कि आपने कभी सोचा है कि जापानी लोग इतनी लंबी और खुशहाल जिंदगी कैसे जीते हैं। जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग औसतन 100 साल से भी अधिक जीते हैं। आखिर उनका रहस्य क्या है? चलिए रहस्य का हम अगर जानते हैं, कुछ चैप्टर वाइज जानते हैं, कुछ अध्याय वाइज जानते हैं कि आखिर इकिगाई है क्या। अगर इकिगाई जापानी दर्शन है जो आपके जीवन के उद्देश्य को खोजने में मदद करती। इसमें 4 चीजें शामिल है। आपको क्या पसंद है, दूसरा आप किस चीज में अच्छे हैं, तीसरा दुनिया को आपकी किस चीज की जरूरत, और चौथा है आप किस चीज के लिए पैसे कमा सकते हैं। आइए बात करते हैं, जब ये चारों चीजें मिलती है तो आपका इकिगाई मिल सकता, मतलब जीवन का क्या उद्देश्य है हम जान सकते। अध्याय 2 में बात करेंगे कुछ दीर्घायु होने का रहस्य क्या है। जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग अगर औसतन 100 वर्ष तक जीते हैं, उसके लंबे जीवन के 5 रहस्य हैं। आइए हम लोग बात करते हैं। पहला कि हारा हाथीबो, मैंने पेट का सिर्फ 80% भरने तक खाना खाते थे। मैंने 80-20 का रेशियो, कुछ एक्टिव रहते थे, रोज शारीरिक गतिविधियां, व्यायाम करते थे, एक्सरसाइज करते थे, और तीसरा पॉजिटिव सोच रखते थे, सकारात्मक सोच रखते थे, जो जीवन में छोटी छोटी खुशियों में आनंद लेते। और चौथा जो है सोशल माने की कनेक्टिविटी रहती थी, परिवार और दोस्तों के साथ जुड़े रहते। और पांचवा है इकिगाई कि अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते। आइए हम बात करते हैं अध्याय 3 में कि हारा हाथीबू का नियम जो था, वो ओकिनावा के लोग हारा हाथीबू का नियम कैसे अपनाते थे। इसका अर्थ है कि 80% पेट भरने के बाद खाना बंद कर देना। इससे पाचन तंत्र पर कम दबाव पड़ा और उम्र लंबी हो। जहां अब बात करें कैलोरी की मात्रा नियंत्रित रखने में मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और उसके चलते खाना जल्दी पचता है। अब बात करते हैं अध्याय 4 में कि हल्का और सूरज संतुलित भोजन कैसे करते थे। ओकिनावा के लोग सब्जियां, फल, सोया, मछली और चाय ज्यादा खाते। वे ये सब क्या है कि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर भोजन लेते हैं, जिससे शरीर में सूजन कम। और यहाँ पर ग्रीन टी और यहाँ पे माचा टी का भी उम्र बढ़ाने में सहायक होता था, जो कि ग्रीन टी हर समय लिया कर। आगे बात करते हैं चैप्टर 5 में कि सक्रिय रहना और रोज मूवमेंट करना। रोज जैसे बैठे रहने से बचना, चलते रहना, वो चलते रहे। ओकिनावा के लोग गार्डनिंग करते थे, योग करते थे, ताई ची करते थे और मार्शल आर्ट्स जैसी गतिविधियां भी वो लोग करते थे, जो कि रोजाना हल्की गतिविधि से मांसपेशियां एक्टिव रहती थी और मस्तिष्क, ब्रेन जो है वो तेज रहता था। अध्याय 6 में अगर हम बात करें संबंध और समुदाय का क्या इम्पोर्टेंस होता था। ओकिनावा के लोग मोई नामक ग्रुप बना। मोई का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा समूह जो कि जीवन भर साथ रहता है। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से तनाव कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। आगे बात करें अध्याय 7 में तो प्रवाह में रहना, एकदम फॉलो स्टेट। फॉलो का मतलब होता है कि जब आप किसी काम में इतना डूब जाते हैं और समय का पता ही नहीं चलता है, तो वहाँ के लोग भी ऐसे ही काम करते हैं। इकिगाई उन गतिविधियों को करने की प्रेरित करता है जिनमें आप पूरी तरह से लीन हो जाते हैं, मतलब डूब के वो काम करते हैं। यहाँ पे फ्लो स्टेट में रहने का तनाव कम होता है और खुशियाँ हमारी जिंदगी में बढ़ती ही जाती है। अध्याय 8 में अगर हम बात करें इकिगाई कैसे खोजें, अपना इकिगाई कैसे खोजें, तो अपना इकिगाई खोजने के लिए हम 4 सवालों का खुद जवाब ढूंढ सकते हैं। पहला कि आपको किस चीज में खुशी मिलती, दूसरा आप किस चीज में माहिर हैं, तीसरा कि दुनिया को आपको किस चीज की जरूरत है, चौथा आप किस चीज से पैसे कमा सकते हैं। जब ये चारों चीजें मिल जाती है तो आपको अपना जीवन का उद्देश्य मिल जाता है। इकिगाई सिर्फ एक उद्देश्य नहीं है, ये जीवन को अर्थ और संतुलन देता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करके आप अपना इकिगाई खोज सकते और एक लंबा, खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते। तो आपने समझना होगा यहाँ पे कि आशा है कि आपको ये बहुत बढ़िया वीडियो पसंद।
आगे थोड़ी सी बात करेंगे एकदम एग्जाम्पल के साथ कि क्या आपने कभी सोचा है कि जापान के लोग इतना लंबा खुशहाल जीवन कैसे जीते हैं। इसका मतलब, इसका रहस्य है, यानी आपकी जिंदगी का उद्देश्य। आखिर कुछ तो पर्पस होगा, जो मैंने पहले बता चुका है पर्पस के बारे में कि 4 जो मुख्य तत्व हैं उसका खोज करने के लिए। अब यहाँ पे बात करें हम कि इकिगाई का मतलब वह चीज जो आपको सुबह उठने पर प्रेरित करता है। ये 4 चीजें का मेल क्या है। वो काम जिसे आप पसंद करते हैं, वो काम जिसमें आप अच्छे हैं, वो चीज जिसकी दुनिया को जरूरत है, वो चीज जिससे आप पैसा को मिल सके। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी को खाना बनाना पसंद है तो वह इसमें माहिर भी है, इससे दूसरों की जिंदगी बेहतर हो सकती है, तो यह उसका इकिगाई हो सकता है। अगर 4 की पे अगर हम बात करें कि वो काम जिसे करते समय आपकी खुशी मिले, अगर उदाहरण में अगर हम बात करें जिसे आपको लिखना पसंद है तो शायद आपका इकिगाई एक लेखक बनना हो सकता है। दूसरी अगर बात करें कौशल, एक स्किल की बात करें, ऐसा काम जिसमें आप माहिर हो और लगातार सुधार कर सके। अगर उदाहरण से बात करें तो आपको अगर गाने का शौक है और हुनर है तो यह आपकी इकिगाई की ओर इशारा कर सकता है कि आपका जीवन का उद्देश्य यही हो सकता है। तीसरा अगर बात करें कि ऐसी चीज जिससे समाज को फायदा हो, जरूरत, जैसे समाज को क्या जरूरत हो सकता है, किसी की मदद करना, किसी को शिक्षा देना, ये आपका इकिगाई हो सकता है। और अंत में हम बात करते हैं ऐसा काम जिससे आपको आय भी हो सके। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं, अगर आपकी कला को लोग पसंद करते हैं और इसके बदले भुगतान करते हैं तो आप इसे अपना पेशा बना सकते हैं। तो हर समय 4 टिप्स को जरूर समझें, एकदम प्रैक्टिकल टिप्स में बता रहा हूँ। अपने जुनून को पहचानें, जिद और जुनून को पहचानें, अपने कौशल का मूल्यांकन करें, दूसरों की जरूरत को समझें, उस काम को पहचानें जिससे आपको संतोष और पैसा दोनों मिले। जो लोग अपने इकिगाई को पहचान लेते हैं तनाव मुक्त हो जाते हैं, खुशहाल और लंबे जीवन का आनंद लेते हैं। आपकी दिनचर्या में उद्देश्य जो होता है इकिगाई, वो जीवन को संतुलित बना सकता है। आगे अगर हम बात करें ओकिनावा, अगर जापान को दुनिया की ब्लू जोन में गिना जाता है जहां लोग 100 साल से भी अधिक जीवित रहते हैं, उनका रहस्य क्या है? अगर जानना पसंद करते हैं, जो संतुलित आहार, समुदाय से जुड़ाव माने कि सोशल सर्विस और इकिगाई के प्रति अपना समर्पण, एकदम प्रैक्टिकली एक आंसर। सोचिए कि ऐसा कौन सा काम है जो आपको खुशी देता है, जिसमें आप अच्छे हैं और जिससे दूसरों को फायदा हो सकता है। एक पेपर पर 4 पहलुओं को लिखना है और अपने इकिगाई को पहचानने की कोशिश करना है कि हमारा आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है। यहाँ अगर बात कर पा रहे हैं तो ये इकिगाई आपके जीवन को उद्देश्य देता है और एक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कुछ बुक्स समरीज के लिए मास्टर माइंड बुक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ पे हम बात करेंगे और अगले अध्याय में अगले बुक के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे वीडियो में। धन्यवाद। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका इकिगाई क्या हो सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।